सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में असुरराज भस्मासुर का प्रसंग महत्वपूर्ण है। भस्मासुर का असली नाम वृकासुर था। पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर वृकासुर राज करता था। वृकासुर ने अपने असुरी व्यवहार से प्रजा में हाहाकार मचा दिया था। अत्याचार और अनाचार फैलाते हुए वो अपने राज्य की सीमा और शक्ति को बढ़ाता है। वृकासुर असुर होते हुए भी शिव जी का परम भक्त था। इसलिए शिव जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करने का मन बनाता है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जंगल में कठोरता से तप प्रारंभ करता है। वह निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता है। ओम नमः शिवाय का जाप शिवलोक में भी सुनाई देने लगता है, जिससे देवी पार्वती चिंतित होती है और शिवजी से कहती है, हे भोलेनाथ, वृकासुर अनर्थ करने जा रहा है। तब शिवजी माता पार्वती से बोलते हैं, देवी पार्वती, वृकासुर अनर्थ नहीं बल्कि मेरी तपस्या कर रहा है। देवी पार्वती बोलती है, आप इसकी तपस्या का लक्ष्य जानते हैं, वो अमरता का वरदान चाहता है। तब शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, तपस्या करने वाले को वरदान देना ही पड़ता है। ये विधि का विधान है। सभी असुर अमर होना चाहते हैं, परंतु आज तक कोई अमर नहीं हो पाया। तब माता पार्वती बोलती है, तत्पश्चात वृकासुर को आप वरदान में क्या देंगे? देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर शिवजी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगते हैं। देवी पार्वती समझ जाती है कि भोलेनाथ अवश्य कोई लीला करने वाले हैं। वृकासुर की तपस्या निरंतर चल रही होती है। समय आगे बढ़ता रहता है, मौसम बदलता है, परंतु वृकासुर एक चट्टान की भांति अटल कठोर तप में लगा रहता है। माता पार्वती इस तपस्या से चिंतित होती है। अंत में वृकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी उसके समक्ष प्रकट होते हैं और वृकासुर से कहते हैं, आंखें खोलो वृकासुर। वृकासुर आंखें खोलता है तो वह प्रसन्न हो जाता है और भोलेनाथ से कहता है, प्रणाम भोलेनाथ, आप मुझे वरदान देने आए हैं। हाँ वृकासुर, वरदान में तुम्हें क्या चाहिए? वृकासुर कहता है, अमरता, मैं अमर होना चाहता हूँ प्रभु। तब शिव शंकर बोलते हैं, इस सृष्टि में कोई अमर नहीं हो सकता। अमरता का वरदान विधि के विधान के विरुद्ध है। कोई और वरदान मांगो। वृकासुर कहता है, ठीक है भोलेनाथ, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रख दूं, वो भस्म हो जाए। मेरे हाथ को काल का हाथ बना दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। शिव जी आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। वृकासुर शिवजी से वरदान पाकर प्रसन्न होता है। शिवजी बोलते हैं, वृकासुर, तुम्हारे हाथ में भस्म करने की शक्ति आ गई है, इसलिए आज से ये संसार तुम्हें भस्मासुर के नाम से जानेगा। वृकासुर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और कहता है, भस्म करने वाला असुर भस्मासुर, और वह जोर जोर से हंसने लगता है। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में स्वार्थ का विकार जागता है और वो सामने खड़े शिवजी को ही भस्म करके शिवलोक पर अधिकार जमाना चाहता है। वह भोलेनाथ से कहता है, मैं आपके दिए हुए वरदान की सत्यता परखना चाहता हूँ। शिवजी कहते हैं, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम किसी के भी सर पर हाथ रखकर उसे भस्म करके देख लो। तब भस्मासुर कहता है, प्रभु, क्यों ना इस शुभ कार्य का श्रीवेश मैं आपसे ही करूं। भस्मासुर शिवजी को भस्म करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। शिवजी घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और कहते हैं, भस्मासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं आपको भस्म करना चाहता हूँ भोलेनाथ। शिवजी भस्मासुर से अपने प्राण बचाकर भागते हैं। भस्मासुर निरंतर शिवजी का पीछा करता है।
और शिवजी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। जंगल के रास्ते में उसे जो भी पशु पक्षी मिलते हैं वो सबके सर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म कर देता है। भस्मासुर अपने वरदान की शक्ति से पेड़ और पहाड़ों को भी भस्म करने लगता है। शिवजी भस्मासुर के प्रकोप से बचते हुए त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, क्या हुआ भोलेनाथ? तब शिवजी भगवान विष्णु को बताते हैं कि भस्मासुर मुझसे वरदान पाकर मुझे ही भस्म करना चाहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ कैलाशपति, मैंने भस्मासुर की उद्दंडता देख ली है। अब आप निश्चिंत होकर मेरी लीला देखिए। विष्णु जी मुस्कुराते हुए वहां से अदृश्य हो जाते हैं। शिवजी भी संतुष्ट होकर विष्णु जी की लीला देखने लगते हैं। भस्मासुर अपने वरदान की शक्ति से जंगल में आतंक मचा देता है और शिव जी को ढूंढने लगता है। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मोहिनी के रूप में प्रकट होती है। भस्मासुर उसे देखकर आश्चर्यचकित होता है। शिवजी एक गुफा में छिपकर ये लीला देख रहे होते हैं। भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में होते हैं भस्मासुर से बोलते हैं, हे वीर भस्मासुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भस्मासुर सुंदरी को देखकर बोलता है, हे सुंदरी, कौन हो तुम? तब सुंदरी बोलती है, मेरा नाम मोहिनी है। भस्मासुर बोलता है, सचमुच तुमने मेरे मन को मोह लिया है। मेरा नाम वृकासुर है, परंतु शिवजी के वरदान के कारण अब मैं भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया हूँ। हे मोहिनी, तुमने मुझे अपने मोहपाश में बांध लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मोहिनी बोलती है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु मैं एक नर्तकी हूँ, इसीलिए मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझसे भी अच्छा नृत्य करना जानता हो। भस्मासुर कहता है, यदि तुम मुझे नृत्य सिखा दोगी तो मैं तुम्हारे साथ विवाह के योग्य हो जाऊंगा। मोहिनी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें नृत्य सिखा दूंगी। भस्मासुर कहता है कि नृत्य क्या चीज है मोहिनी, मैं तुम्हारे लिए मृत्यु का तांडव भी कर सकता हूँ। भस्मासुर मोहिनी के मोह में पड़कर शिवजी को भूल जाता है और नृत्य सीखने लगता है। शिवजी गुफा में छिपकर यह सारा दृश्य देख रहे होते हैं। मोहिनी नृत्य सिखाने लगती है। भस्मासुर भी नृत्य सीखते हुए मोहिनी के मोह में खो जाता है। मोहिनी नृत्य करते हुए ऐसी मुद्रा बनाती है कि उसका हाथ उसके सिर पर आ जाता है। भस्मासुर भी नृत्य सीखते हुए उसी मुद्रा में अपना हाथ अपने सिर पर रखता है। ये देखकर मोहिनी हंसने लगती है। भस्मासुर इस रहस्य को समझे बिना उसी मुद्रा में खड़े रहता है और उसके हाथ से अग्नि निकलकर उसे जलाने लगती है। भस्मासुर का शरीर अग्नि में जलने लगता है। मोहिनी बोलती है, भस्मासुर, तुम तो अपनी ही अग्नि से भस्म होने लगे। भस्मासुर कहता है कि मेरे साथ छल हुआ है। तुम कौन हो जो मोहिनी का रूप धारण करके मुझे भस्म करने आई थी? यह अवश्य ही देवताओं का षड्यंत्र होगा। तब मोहिनी बोलती है, तुमने सही पहचाना, मैं विष्णु का अवतार मोहिनी हूँ। भस्मासुर का शरीर अग्नि में जलने लगता है। तभी वहां शिवजी प्रकट होते हैं और कहते हैं, भस्मासुर, तुमने मुझसे वरदान पाकर मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए भगवान विष्णु को तुम्हारा अंत करने के लिए मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा। भस्मासुर बोलता है कि देवताओं ने हमेशा ही असुरों के साथ छल कपट किया है। तब मोहिनी कहती है, कपटी को कपट से ही मारा जाता है भस्मासुर। शिवजी बोलते हैं कि धर्म ग्रंथों में तुम्हारी कथा स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी कि भस्मासुर स्वयं की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। भस्मासुर जलकर भस्म हो जाता है। शिवजी और मोहिनी प्रसन्न होते हैं। आकाश से देवता गण मोहिनी पर पुष्प वर्षा करते हैं।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही शक्तिमान क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत जरूर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब एवं हमारी वीडियो को लाइक जरूर। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। अंत में बस इतना ही कहूंगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।